अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करवाएंगे आपको बेटा मैट्रिक क्लास जनरल ग्रुप का चैप्टर 1 है। पहले प्रीवियस एक्सरसाइज में ये चैप्टर 7 है। तो फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल्स, आपने कुछ बुनियादी ऑपरेशंस जो हैं वो पॉलिनोमियल्स के बताने, ठीक है। तो बेटा पहले हमने देखना ये है कि वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल जो होता है वो होता है अ वेरिएबल इज़ अ सिंबल विच डिनोट एनी नंबर ऑफ स्पेसिफिक सेक्टर। मतलब अगर आप कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखते हैं, जैसे उसमें एक्स वाई जेड जो भी नंबर आते हैं उसको हम वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है, कोफिशिएंट होता है, ये सब मिलकर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लो, कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको एक्सप्लेन कर देते हैं जल्दी से ताकि आपकी एक्सरसाइज शुरू करा सकें। इस तरीके से अगर आपको बहुत सारे नंबर दिए जाते हैं, इसको वन टर्म कहते हैं, सेकंड टर्म कहते हैं, थर्ड टर्म कहते हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। जब कभी प्लस या माइनस का साइन आ जाता है तो टर्म में ये डिवाइड हो जाता है। अब इस टर्म में इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर है उसके साथ एक अल्फ़ाबेट नज़र आ रहा है। जब किसी नंबर के साथ अल्फ़ाबेट नज़र आता है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट को हम बोलते हैं वेरिएबल, और जो नंबर होता है इसके साथ इसको कहते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। अच्छा, जब किसी नंबर के साथ अकेला होता है, सिंगल होता है, उसके साथ कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं होता, उसको कांस्टेंट कहते हैं। तो हमें 3 बातें समझ में आ गई कि जब कभी नंबर्स के साथ अल्फ़ाबेट होता है उसको वेरिएबल कहते हैं, और जो नंबर होता है किसी अल्फ़ाबेट के साथ उस नंबर को कोफिशिएंट कहते हैं, उस नंबर को कोफिशिएंट और उस अल्फ़ाबेट को वेरिएबल कहते हैं। जैसे 2 यहाँ पर क्या है? कोफिशिएंट, और y क्या है यहाँ पर? वेरिएबल। लेकिन किसी नंबर के साथ कोई अल्फ़ाबेट नहीं जुड़ा होता, कोई अल्फ़ाबेट मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होता, उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। ये सारे टर्म्स मिलकर बनाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म्स कैसे डिवाइड होते हैं? जब साइन आ जाता है, प्लस या माइनस का साइन आ जाता है, तो वो टर्म में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड एंड थर्ड टर्म। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.1 है आपके पास। राइट दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन दी ए, यानी कि आपने जो फर्स्ट आंसर देना है ना उसको ए कहना है, और उसमें आपने बनाना है डिसेंडिंग ऑर्डर। एंड बी, यानी कि जो आपको सेकंड आंसर देना है बी में, उसमें आपने बनाना है असेंडिंग ऑर्डर। अभी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं? जो एक्सप्रेशन है वो है y³ + y - 2y² - 1। आपने सबसे पहले इन नंबर्स के ऊपर जो पावर है ना, जो वैल्यूज़ है वो आपने देखनी है। तो y के ऊपर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है क्यूब, यानी कि 3। इस y के ऊपर लिखा हुआ है कुछ भी नहीं, इसका मतलब है अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब है इसके ऊपर 1 है। एंड y के ऊपर लिखा हुआ है 2, और इस नंबर के पास तो y ही नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हमने डिसेंडिंग ऑर्डर बनाना है। डिसेंडिंग मीन्स क्या होती है? डिसेंडिंग मीन्स होती है आपने जिसकी पावर सबसे बड़ी है, यानी कि कम टू हाईएस्ट पावर टू लो पावर, यानी कि आपके पास जो सबसे कम ज़्यादा वाली वैल्यू है ना उसको सबसे पहले लिखना है। डिसेंडिंग में हम ज़्यादा से कम की तरफ जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू किस पे आपने ये देखना पड़ेगा? जिसके पास y नहीं है, जिसके पास वेरिएबल नहीं है ना, वो सबसे छोटा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना y³ वो सबसे बड़ा है, तो हमें सबसे पहले बड़ी वाली वैल्यू लिखनी है। हमारे पास बड़ी वाली वैल्यू है y³, ठीक है। उसके बाद ऑलरेडी आपके पास जो है स्क्वायर भी मौजूद है, तो हम लिखेंगे 2y², ठीक है। अब इसके पास वैल्यू 1 है, यानी कि 3, 2, उसके बाद क्या आता है बच्चों? 1। हम ज़्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद इसके पास y नहीं था, इसलिए इसका ये ऐसे करके हमने आंसर लिख दिया। ओके, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर आपका समझ आ गया। अब बी पार्ट में हमने बनाना है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स कम से शुरू करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि ज़्यादा की तरफ जाएंगे। तो कम सबसे छोटा -1, उसके बाद -1 के बाद होगा बेटा +y, फिर आएगा -2y आएगा। क्या आएगा बच्चों? -2y², और लास्ट में आएगा, आगे कुछ साइन है, कोई मसला नहीं है, इससे हम प्लस लगाएंगे, और ये हो गया बेटा आपका, ये हो गया आपका आंसर। तो फर्स्ट में आपने बनाया डिसेंडिंग और सेकंड में बनाया आपने असेंडिंग। अब इसी तरीके से बाकी सम्स कर लेते हैं जल्दी से। तो बेटा बिल्कुल इसी तरीके से सेकंड एक्सप्रेशन आपके पास है 6 - 7x exponent 5 + 8x exponent 4 + x³। पावर देखते हुए आपने सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी पावर आपने पहले लिखनी है। तो यहाँ जो है मेरे पास वो है -7x5। मेरे को x के ऊपर जो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 5, यानी कि आपने वेरिएबल चेक करना है। वेरिएबल में सबसे बड़ी वैल्यू 5 है, तो हम सबसे लिखेंगे पहले -7x5
सेकंड वैल्यू है आपके पास +4 वाली आ रही है, यानी कि 8x एक्सपोनेंट 4, एंड देन यहाँ पर आ रही है आपके पास x एक्सपोनेंट क्यूब, और लास्ट में आ रही है आपके पास 6 +6। ओके, अच्छा जी, इसका ऑपोजिट करना है, यानी कि बी पार्ट में आपने क्या बनाना है, अपना असेंडिंग ऑर्डर बनाना है, यानी कि लास्ट से शुरू करेंगे। सबसे छोटी वैल्यू ये, उसके बाद है आपके पास एक्स क्यूब, बड़े की तरफ जाना है, तो उसके बाद आएगा आपके पास x एक्सपोनेंट 4, एंड देन यहाँ लास्ट में आ जाएगा 7x एक्सपोनेंट 5, सबसे छोटे से बड़े की तरफ जाना है। एंड देन यहाँ पर लास्ट हमारे पास 2 सब्स बाकी हैं, जल्दी से करते हैं। तो इसका ए पार्ट और बी पार्ट करके हम ज़रा इसको शो ऑफ करते हैं, ताकि आपके पास जो है ना आपको समझ आ जाए कि ये ए यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर है, और बी पार्ट जो है हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हमें शिफ्ट करना है। तो बेटा यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास जो नज़र आ रही है -a एक्सपोनेंट 4, a एक्सपोनेंट 4। दूसरी वैल्यू आपके पास जो बड़ी है वो है, हाँ जी, +4a स्क्वायर। अब यहाँ पर है ना प्लस का साइन होगा, जो कुछ नज़र नहीं आता ना वो प्लस का साइन होता है। और आपके पास जो थर्ड वैल्यू है 5a और है -3। बेटा ये तो आ गई आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमने क्या बनाना है, असेंडिंग ऑर्डर, इसको उल्टा करके लिख देना है। सबसे छोटी वैल्यू आपके पास सबसे आखिर में नज़र आ जाती है 3 -5a +4a स्क्वायर और -a एक्सपोनेंट 4। तो बेटा ये भी आपकी हो गई है सॉल्व। अब लास्ट हमारे पास क्वेश्चन रह गया। अब लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें भी सबसे बड़ी वैल्यू हम देख लेते हैं। हमारे पास आ रही है -5 एक्सपोनेंट 6। ओके, उसके बाद आ रही है हमारे पास -2x एक्सपोनेंट 4, 5 वाली कोई थी नहीं। और उसके बाद आ रही है हमारे पास +10x स्क्वायर, और उसके बाद आ रही है हमारे पास +4x, और लास्ट में वो नंबर जिसके पास x मौजूद नहीं है, यानी कि +3। अब इसको बिल्कुल उल्टा कर लेंगे, क्योंकि हमने असेंडिंग ऑर्डर बनाना है। तो शुरू करेंगे 3 से, +4x, उसके बाद 4x बड़ी है, फिर उसके बाद बड़ी वैल्यू है हमारे पास 10x स्क्वायर, एंड देन यहाँ पर आ जाएगी -2x 4 एक्सपोनेंट 4 और -5x एक्सपोनेंट 6। तो बच्चों आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन है ऐड द एक्सप्रेशन। अब आपके पास 3 एक्सप्रेशन की हुई है, 5x³ + 2x स्क्वायर -1 फर्स्ट एक्सप्रेशन, एंड सेकंड एक्सप्रेशन इज़ 3x³ - 7x स्क्वायर +8, और थर्ड एक्सप्रेशन जो है वो आपके पास है x³ + 2x + 1। तो बेटा ये तीनों एक्सप्रेशन दी हुई है। 2 मेथड है, आपको जो ईजी लगे वो करना। मैंने आपको दोनों मेथड समझाने, क्योंकि बाज़ बच्चों को वर्टिकल मेथड अच्छा लगता है और बाज़ बच्चों को हॉरिजॉन्टल मेथड अच्छा लगता है। पर्सनली मैं आपको बताऊं तो हॉरिजॉन्टल मेथड इसलिए इजी होता है क्योंकि उसमें साइन मिस्टेक कम होती है, ठीक है, लेकिन ये लेंथी होता है हॉरिजॉन्टल मेथड। मैं आपको वर्टिकल मेथड पहले समझाती हूँ, क्योंकि वर्टिकल मेथड काफ़ी सारे बच्चे जो है ना और काफ़ी सारे टीचर जो है ना वर्टिकल मेथड करते हैं। तो वर्टिकल मेथड में हम VM लिख देते हैं। ओके, तो इसमें हमने करना क्या होता है, सारे एक्सप्रेशन को उतारनी होती है। 5x³ + 2x स्क्वायर -1। ओके, सेकेंड एक्सप्रेशन उतारते वक्त ख्याल रखिएगा क्यूब के नीचे क्यूब वाले नंबर, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर वाले नंबर, देन जो नंबर के साथ कुछ भी नहीं है कांस्टेंट है वो अपने उस नंबर के साथ उतरेगा। 3x³ के नीचे क्यूब वाला नंबर, -7x स्क्वायर के नीचे 7x स्क्वायर वाले नंबर, और लास्ट में आ रहा है आपके पास +8। अच्छा जी, लेकिन थर्ड एक्सप्रेशन उतारते हुए ख्याल रखिएगा हमारे पास x³ आ गया, लेकिन स्क्वायर में कोई नंबर नहीं है, इसलिए स्क्वायर में कोई नंबर नहीं आएगा। हाँ, 2x आ रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा साइड लेंगे और यहाँ पर 2x लिख देंगे, क्योंकि मेरे पास 2x की जगह नहीं है ऊपर। ओके, हाँ कुछ बच्चे यहाँ डिस्टेंस रखते हैं और 2x के लिए यहाँ जगह बनाते हैं, यहाँ जगह बनाते हैं, आपकी मर्ज़ी। ओके, हम यहाँ पर लास्ट में रख देंगे +1 जो हमारे पास मौजूद था। तो सॉल्व करते हैं बच्चों। हमारे पास जो नंबर है वो है 5 3। 5 और 3 कितना होता है बच्चों, 8। और इसमें अगर हमने 1 प्लस कर लिया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है यहाँ 1 है, तो 5 3 8 और 1 हो गया 9। सही है, अब हम लिख देते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, 9x³, 9x³। ठीक है, अब प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, पहले तो यहाँ ऐड लिख दूँ। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 7 में से 2 गए तो कितने बचेंगे बच्चों, 5x स्क्वायर, लेकिन बड़े नंबर के साथ जो साइन है वही उतरेगा। बड़े नंबर के साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो हमने उतार दिया माइनस का साइन। ओके, अब यहाँ पर ज़रा देखने वाली बात है, हमारे पास क्या आ रहा है, +1 और -1, एक +1 ऊपर है, -1 नीचे, तो कट जाएंगे और हमारे पास क्या बचेगा 8, और यहाँ बचेगा 2x। ठीक है, 2x बचेगा।
लेकिन करना क्या है बच्चों, इस तरीके से आंसर देना कुछ सही नहीं होता, मुनासिब नहीं होता। हमने क्या करना है, एक्स को उसकी जगह पे लेकर आना है। तो आंसर देंगे हम 9x³ माइनस 5x² प्लस 2x और प्लस का 8। तो बच्चों ये आपका आंसर है, लेकिन हम आपको क्या करके दिखाएंगे, जी हाँ आप सही समझे, मैं आपको सेकंड मेथड भी करके बताऊंगी, जो है हमारा हॉरिजॉन्टल मेथड, क्योंकि वो काफ़ी सारे बच्चों को मुश्किल लेंदी तो लगता है, लेकिन वो सबसे कम गलतियां करवाता है, साइन मिस्टेक बहुत कम होते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ सेकंड मेथड। बेटा सेकंड मेथड है हमारे पास हॉरिजॉन्टल मेथड, यानी कि HM। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मेथड में हमने करना क्या होता है, हमने सबको सबसे पहले ना ब्रैकेट्स में रखना है और साइन डालना है प्लस का, क्योंकि ऐड करवा रहे हैं। तो हमने लिखा 5x³ प्लस 2x² माइनस का 1, साइन लगाएंगे प्लस का क्योंकि ऐड करवाना है। 3x³ माइनस 7x² प्लस 8 और कॉमा ख़त्म हो गया, इसका मतलब है प्लस का साइन आएगा। x³ प्लस 2x प्लस का 1। ठीक है, अब करना क्या है बच्चों, बहुत सिंपल सा है। हमने क्या करना है, सबके जो नंबर है ना, फर्स्ट नंबर, चले एक लाइन और बढ़ा दें, ताकि थोड़ा सा और काम ईजी हो जाए। 5x³ प्लस 2x² माइनस 1 प्लस, क्या करा मैंने, सारे ब्रैकेट खोल देने। क्यों ब्रैकेट खोलेंगे बताती हूँ अभी। सारे ब्रैकेट्स खुल जाएंगे ना बच्चों, तो हमने क्या करना होगा, उसके बाद हम सारे जो सेम अल्फ़ाबेट है ना, जो सेम वेरिएबल है, उनको एक जगह ले आएंगे। आसान अल्फाजों में कहूँ तो ये सारे जो एक जैसे रिश्तेदार हैं ना, ये सब एक जगह आ जाएंगे। क्यूब वाले एक जगह आ जाएंगे, x³ आ गया, ठीक है, इसके साथ आ जाएगा प्लस 3x³ आ गया, एंड यहाँ पर आ जाएगा प्लस x³, रिश्तेदार एक जगह आ गए। ठीक है, 2x² हो गया बच्चों, माइनस 7x² हो गया, और इसके साथ क्या है बच्चों, इसके साथ तो कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास x वाले नंबर आते हैं, और x वाला नंबर मुझे सिर्फ एक ही नज़र आ रहा है, इसलिए मैंने लिख दिया 2x, इसके जैसा कोई नहीं है। ठीक है, अब -1 उतारा, प्लस 8 उतारा, और आखिर में उतारा बच्चों प्लस का 1। ठीक है, सारे नंबर पूरा का काउंट कर लेते हैं, हमारे पास नंबर टोटल कितने थे। वैसे मेरे ख्याल में हमारे पास थे 9 नंबर थे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब करना क्या है बच्चों, कुछ भी नहीं करना है, बस आसान सा है। 5 में 3 प्लस करा, 8 में 1 प्लस करा, 9x³। ओके हो गया, प्लस और माइनस, हाँ जी पहले देख लो, प्लस माइनस होता है माइनस, तो 7 में से गए तो बचेगा 5x², बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन था इसलिए आ गया। अच्छा जी, उसके बाद 2x, इसके साथ कोई नंबर नहीं था, लिहाजा ये यूँ ही का यूँ उतरेगा। +1 और -1 कट गए, आपके पास बचा प्लस का 8। आपको कि ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं था, हाँ बिल्कुल ज़्यादा फ़र्क नहीं था, लेकिन हम आप आगे जब एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे ना, तो बच्चों क्वेश्चंस इस तरीके से आ जाएंगे, आप फिर वो वर्टिकल मेथड के थ्रू नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो वर्टिकल मेथड के थ्रू नहीं होंगे, इसलिए मैं हॉरिजॉन्टल मेथड को प्रीफर करूँगी। आप हॉरिजॉन्टल मेथड करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड से। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ऐड करना ही है। 2a - 5 + 6a², कॉमा आ गया बच्चों, 5a² - 3a + 8 - 5a + 3a², और आपके पास क्या आ रहा है, माइनस का 1। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या करना है, ऐड कराना है, तो हम अरेंज करते हुए उतारते हैं ताकि हमें मुश्किल ना हो। तो हमने उतार दिया 6a, फिर आएगा प्लस 2a हो गया -5। ओके बेटा, अब साइन प्लस का लगाएंगे, कोई ऐड करना है, अगेन यहीं पर यही फॉलो करेंगे हम। तो हमारे पास यहाँ अरेंज हुआ हुआ है, इसमें हम ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। ठीक है, हमने प्लस लगाया, इसमें अरेंज करना पड़ेगा, तो हमारे पास आ गया 3a² और आ गया -5a और माइनस का 1। ओके, करना क्या है बच्चों, साइन ब्रैकेट्स खुल जाएंगे और सब एक जगह जमा हो जाएंगे। तो हमने करना है सिर्फ ब्रैकेट ओपन करना है, हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया है, और हमारे पास ये सारे के सारे नंबर इकट्ठे एक जगह नज़र आ रहे हैं। तो ये हो गया आपका ब्रैकेट ओपन। चलें जी, अब शुरू करते हैं। हमने करना क्या है, स्क्वायर वाले सारे एक जगह कर देंगे, 6a² + 5a², एंड यहाँ पर आ गया 3a²। ओके हो गया बच्चों, अब a वाले नंबर एक जगह कर देंगे। हमारे पास सबके पास a है, तो हमने सबके साथ जो है a वाले नंबर को फिक्स कर दिया है। साइन का ख्याल रखिएगा, माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे और प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे। ओके, जिसके आगे जो साइन है वो उसका अपना साइन है। उसके बाद हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट बचता है 5 + 8 और माइनस का 1। अच्छा जी, सारे प्लस के साइन है, कोई मुश्किल नहीं होगी, सब प्लस करना है। 5 और 6 11 और 3 बच्चों कितना होता है, 14a²। ओके हो गया जी।
अब यहाँ पर आप परेशान नहीं होना बच्चों, कुछ लोग घबरा रहे होते हैं कि मिस हमें साइन समझ नहीं आ रहा है, आप इसके लिए कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। हमने क्या करना है, कैलकुलेटर यूज़ करना है। हमने लिखा 2, उसके बाद लिखा हुआ है -3, तो मैंने लिख दिया -3 एंड माइनस का 5 इक्वल दबाया, आपके पास आ जाएगा 6। ओके, कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आपने लिख दिया सिंपली माइनस का 6। तो हमने क्या लिखा बेटा, माइनस का 6, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, कैलकुलेटर उठाना है। तो बेटा देखते हैं करके, माइनस का लिखेंगे 5 प्लस का 8 और माइनस का 1 लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 2। ओके, कौन सा 2 आ रहा है बच्चों, प्लस का 2 आ रहा है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर लास्ट में प्लस का 2 और ये है हमारा आंसर। ईजी था बच्चों, कैलकुलेटर से बहुत आसान हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो बेटा इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट है, हमने हॉरिजॉन्टल मेथड यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अरेंज करते हुए उतारूँगी, ज़्यादा आसानी होगी। तो मैं उतारूँगी -x(y), 3 है इसके ऊपर पावर, तो हमने क्यूब लिखा। उसके बाद मैं स्क्वायर वाले उतारूँगी क्योंकि x स्क्वायर और y स्क्वायर, और लास्ट में उतारूँगी +xy। ओके, अरेंज करके उतारा है मैंने। ठीक है, उसके बाद साइन लगाएंगे हम पॉजिटिव क्योंकि ऐड करना है, और हमने सबसे पहले कौन सा नंबर उतारना है, क्यूब वाला उतारना है। तो क्यूब वाला उतार दिया मैंने। उसके बाद स्क्वायर वाला उतारना है, तो ये स्क्वायर वाला भी उतार दिया, और लास्ट में उतारना है हमें वो नंबर जिसके ऊपर कोई वैल्यूज़ नहीं है। ओके, पावर नहीं है, सॉरी, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं है। उसके बाद हमने पॉजिटिव साइन उतारा और हमने आखिर में उतार लिया x स्क्वायर, y स्क्वायर और +xy। ओके, अब क्या करना है बच्चों, सबसे इजी है, आपने सारे ब्रैकेट्स खोल देने और सारे ब्रैकेट ओपन करके आपने सारे सेम पावर वाले नंबर एक जगह लाने हैं। तो मैंने ब्रैकेट खोलना स्टार्ट कर दिए हैं, तो ये सारे ब्रैकेट खुलना है और कुछ भी नहीं करना है। पॉजिटिव साइन है, कोई साइन भी चेंज नहीं होना है। जब वो माइनस वाले क्वेश्चन कराऊंगी ना, तब आपको बताऊंगी कि ये ब्रैकेट्स क्यों ओपन और मैं करवा रही हूँ। आपको कि वैसे आप डायरेक्ट ही करा देते, लेकिन मैं ब्रैकेट्स इसलिए कर रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आएगा ना, उसमें माइनस का साइन होना है। ठीक है, चलें, वो बात की बात है। तो हमने सारे ब्रैकेट्स कर दिए ओपन, और ज़रा नंबर काउंट करते हैं, हमारे पूरे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 है क्योंकि 3 3 6 और 2 8 है। ओके, करना क्या है बच्चों, हमने ये देखना है हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है उनमें अगर कोई मैच हो रही है वैल्यूज़, एक प्लस में और एक माइनस में, हम उसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर ये वैल्यू माइनस में और ये वैल्यू प्लस में, तो ये यहीं कट जाएगी और कुछ नहीं बचेगा। और हाँ, यहाँ पर और मज़ीद क्वेश्चंस के अंदर हम चेक करें तो हमारे पास प्लस माइनस की वैल्यू हमें नज़र आ रही है, ये नज़र आ रही है, और इसके साथ मुझे ये माइनस में नज़र आ रही है, तो कट जाएगा। यानी कि सेम नंबर हो, एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, आपको कि मिस ये भी और ये भी सेम है, हाँ सेम है, लेकिन इन दोनों की पावर्स जो है वो सेम है। सेम पावर वाले नहीं कटेंगे, अपोजिट पावर वाले कैंसिल हो जाएंगे। साथ इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।